मोड़ पर पहुंची है और हार्मुज जल संधि के अंदर अभी क्या क्या चीजें हो रही है, और अमेरिका झूठ बोल रहा है कि वो बहुत जल्दी लौट जाएगा। एक्चुअल अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। तो एक एक करके समझते हैं कि इस हार्मुज के पास, इस फारस की इस खाड़ी में आखिर क्या चल रहा है। देखिए, अमेरिका जो है वो फारस की जल खाड़ी को खुलवाने के लिए और ये हार्मुज को खुलवाने के लिए अपने 5,000 नौसैनिकों को, मरीन कमांडो को यहां भेज रहा है। तो आखिर यहां उतारेगा कैसे? इसके लिए उसे एक ऐसी जहाज की जरूरत है जिसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं सब, ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट में जिसमें यूएसएस वास्प है और यूएसएस त्रिपोली है, ये जहाज क्या करते हैं सब, ये 7th फ्लीट के हिस्सा है सब। ये कई डेक के होते हैं, कई लेयर के होते हैं। इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाजें खड़ी रहती हैं, और इसके अंदर के डेक में फौजी के रहने का जगह होता है, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, ग्राउंड अटैक के लिए सारी सामानें रखे रहते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा होता है लेकिन बड़ा काम कर देता है, और इसके ऊपर से लगातार जहाजों को उड़ा उड़ा के भेजा जाता है। अब जो जहाजों में फ्यूल खत्म हो गया है या मिसाइल भरनी है तो ऊपर नहीं भरते, यहाँ साइड में देखिएगा हैंगर होता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको डाउन करते हैं और इसके अंदर वाले रेक में लेके चले जाते हैं। तो जैसे जो उतरा उसको इधर से अंदर भेज देंगे, उसमें सारा सिस्टम लोड होगा, मिसाइल, गोली बारूद, बंदूक, और फिर इसको इधर से ले आके निकाला जाएगा यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू फ्लाई कराते रहते हैं। इसके अंदर लगभग 5,000 सैनिक रह सकते हैं। इन 5,000 सैनिकों को लेके एक बार में इसमें चला जाता है। इसमें गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं, जिससे कि एक युद्ध करने में इन लोगों को आसानी हो। और इन सैनिकों को वहां रहने के लिए, सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मेस रखा जाता है जहां वो खाना पीना बना सके। वहां इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, इनका जॉगिंग के लिए जिम वगैरह सारी व्यवस्था रहते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो सबके लिए हॉस्पिटल वगैरह सब रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है, हवर क्राफ्ट होते हैं। ये सब एम्फीबियस होते हैं जो पानी पे भी चल सकते हैं और जमीन पे भी उतर सकते हैं, और इसी में सेना वगैरह सब रहती है। ऊपर लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो ये किसी देश के आगे रुककर मरीन कमांडोज के लिए सबसे बेस्ट जगह प्रोवाइड करता है। अब इसमें समझते हैं, जब इतनी भारी भरकम लाव लश्कर है इसके अंदर, तो इसकी सुरक्षा देना भी जरूरी होता है। तो इसकी सुरक्षा चारों ओर से दिया जाता है। जहाज के बाएं साइड को हम कहते हैं पोर्ट, और दाहिने साइड को बोलते हैं स्टारबोर्ड, पीछे को बोलते हैं स्ट्रेन, और सामने वाले हिस्से को बोलते हैं बो। ये लेफ्ट साइड हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड को हम पोर्ट कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, लेफ्ट में 4 अक्षर होता है और इसमें भी 4 अक्षर होता है पोर्ट में। अब बाकी राइट साइड को हम लोग बोलते हैं ये बोट, ये स्टारबोर्ड, आगे बो और पीछे स्ट्रेन। इन चारों ओर से रक्षा करने के लिए इसके कई जगहों पे अलग अलग मिसाइलों की सिस्टम लगी होती है, जिसे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम ऑटोमेटिक फायर करता है अगर दुश्मन इसके ऊपर कोई मिसाइल दाग देता। अब ईरान का कहना है कि आओ हम इंतजार कर रहे हैं, हम इसी पे मिसाइल मारेंगे। ईरान क्या करेगा, पहले 200 ड्रोन भेज देगा, फिर 200 छोटी मिसाइलें भेज देगा, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भेज देगा। भैया कोई ना कोई तो लगेगा, उड़ जाएगा ये। तो इसको भी खतरा है, लेकिन ये चल चुका है ईरान की ओर, वहां पर हमला करने के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम में क्या क्या वेपन सिस्टम रखता है तो समझिएगा। वो 116 रैम मिसाइलें रखता है, और ये जितनी मिसाइलें हैं ये इसकी 2 सेट आगे रहते हैं, 4 सेट बीच में और 4 सेट पीछे रहते हैं, यानी टोटल 8 सेट ये मिसाइलें होंगी। जितना बोलेंगे वो सबका 8 होगा, 2 आगे 2 पीछे 4 और 4 बीच में 8 होगा। अब ये रैम मिसाइल क्या करती है, अगर दुश्मन का कोई भी जहाज आ रहा है तो बिना पूछे ऑटोमेटिक मार के गिरा देंगी, और ऐसे ऐसे इस पे 8 लगे होंगे। उसके बाद से सी स्पैरो, ये भी 8 संख्या में लगे होंगे मिसाइलें। सी स्पैरो थोड़ी लॉन्ग दूरी से अगर कोई मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी आ रहा है तो उसको जाके ये मार सकता है, सी स्पैरो मिसाइल। इसकी भी संख्या 8 जगह लगाई रहती है। अब उसके बाद पॉलेक्स जो क्लोज इन वेपन सिस्टम फायरिंग गन है, इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सबकी संख्या 8-8 की होगी, चारों डायरेक्शन में रहेगा हर जगह पे, चाहे कहीं से भी कोई आए। और ये जितने मिसाइल सिस्टम है ये 80 डिग्री ऊपर तक मार सकते हैं और 20 डिग्री नीचे तक मार सकते हैं, यानी हवा से भी कोई आएगा तो मारेंगे और पानी में से भी कोई आएगा तो उसको भी ये मार देंगे सर। अब ये देखिए गोलियों को बिछा देता है, एकदम पानी की तरह गोली बिछा देता है। 1 मिनट में 6,000 गोली मारता है। कुछ ड्रोन आए, मिसाइल आए, कुछ हुआ, मार के गिरा देता है। लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है, 500 ड्रोन यहीं पे आ जाएंगे सर, जब गोली खत्म होगा, चेंज होंगे तो एक मार देगा यहाँ पे। तो इसलिए हर चीज का सेचुरेशन है। भारत को भी
ईरान और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इससे सीखते हुए नए नए चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना इसमें कर रही होती है, भारतीय सेना किसी चीज को करती है तो बहुत दिखावा नहीं करती है, लेकिन अपना एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस चीजों के लिए तैयारी कर रही है। अब अगला डिफेंस के लिए इसके ऊपर कौन सी मिसाइल होती है, वो 38 mm मशीन गन लगी होती है। और ये मशीन गन जो होती है इसके बुलेट इतने मोटे होते हैं और ये हर अलग अलग डायरेक्शन पे लगे रहेंगे। दो ठो पीछे लगा देगा, साइड में लगा देगा, दो कुछ इधर लगा देगा, ऐसे हर जगह पे इसे लगा के रखेगा। और ये मशीन गन है, बहुत हैवी मशीन गन है, बुलेट प्रूफ हो या दीवार, लोहे की दीवार हो, पूरा छेद के निकल सकता है। ये सारा मशीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सुरक्षा में है। इसके ऊपर ब्राउनिंग मशीन गन भी लगे होते हैं। ये मशीन गन अगर कोई छोटा बोट है या छोटी पनडुब्बी है या कोई तैर के आ रहा है की कोशिश कर रहा है तो उसको ये सब मार के गिरा देते हैं सब। और इनके पास चेन वाली मशीन गन होती है ताकि इसकी सुरक्षा किया जा सके। अगर कोई बोट बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है तो उसपे ऑटो कैनन लगा होता है या तोप मार के गिरा देते हैं सब। दुश्मन का अगर हवा में कोई लड़ाकू जहाज आ गया तो उसके लिए एयर डिफेंस की इसके ऊपर बहुत सारी मिसाइलें लगी होती हैं। अब ये एयर डिफेंस की मिसाइलें के साथ साथ अटैक मिसाइल को भी लेके चलता है, जिसे हम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कहते हैं। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ये खड़ी खड़ी मिसाइलों को एक एक पीस इसके अंदर रख देता है। अब आप गौर करके देखिएगा, ये जो ढक्कन दिख रहा है इस सब में, ढक्कनों में एक एक मिसाइल है सारे में। अगर इसे अटैक करना है तो सब में से एक एक निकलेगी, इसी तरह से आराम से निकलेगा और जाके कहीं पे भी मार देगा। तो ये चलता फूटता पूरी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये। अगर अमेरिका के इस एम्फीबियस जहाज को कोई डुबाने के लिए पनडुब्बी आएगी तो पनडुब्बी की खासियत क्या होती है, वो पानी के अंदर होती है और इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो जैसे पनडुब्बियों का पता चलेगा, ये जहाजें अपने साथ पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को लेकर चलते हैं। तो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। तो ये लोग टारपीडो लॉन्च कर सकते हैं। टारपीडो जब लॉन्च कर देते हैं तो ऊपर टारपीडो ट्यूब होता है, वहां से लॉन्च कर देते हैं और टारपीडो जाके इसे हिट कर सकता है और पनडुब्बी को भी मार सकता है। लेकिन इस यूएसएस जो आपका वास्प है या फिर यूएसएस त्रिपोली है, इसे ईरान से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर ही रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पे जो हैंगर होते हैं, यहाँ से जहाजों को रेडी करके नीचे ले जाके अंदर ले जाते हैं, जिसमें सारी फ्यूलिंग सिस्टम होती है। दो दो हैंगर लगे होते हैं और अंदर का सिस्टम देखिए, जो हैंगर के अंदर का है, ये लिफ्ट लेके इसे अंदर आया है और अंदर का पूरा ये सिस्टम है। जब इसमें पूरी मेंटेनेंस हो जाएगी, फ्यूल, हथियार, गोला बारूद सब भर दिया जाएगा, तो फिर इसे हैंगर के बाहर ले आया जाएगा और फिर इसे हैंगर से ऊपर खींच के और रेडी, जो ऊपर जो भी जहाजें रहती हैं वो रेडी फॉर फाइट रहती है। इसके ऊपर F-35B जहाजों को रखा जाता है। इन जहाजों की खासियत होती है कि ना इन्हें उतरने के लिए एयरक्राफ्ट की रनवे की जरूरत है, ना उड़ने के लिए। ये क्या करते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, खड़े खड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में ना इंजन होता है, देखिए अपर थ्रस्ट भी होता है, और इनके नीचे इनका जो नोजल होता है, इन्हें ये मूव कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं अपने नोजल को और इससे अपने थ्रस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये उतर भी जाता है वैसे ही, नीचे उतरेगा फिर यहाँ ले आके इसे खड़ा कर देंगे। तो रनवे की जरूरत ही नहीं है इन जहाजों को, F-35 जहाजों को। और ये जहाज बहुत ही एडवांस होते हैं, इनके पास एवियोनिक्स, इनका जो काउंटर रडार सिस्टम है, हर तरह की निगरानी करते रहते हैं। कई जहाजों में चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, इसके अंदर इनबिल्ट सीढ़ी होती है, इसको लगा के ये बंद कर देता है। इसका हेलमेट कई करोड़ का आता है, 150-200 करोड़ का तो इसका हेलमेट ही आता है। दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। इसको आगे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, सब इसी में मिल जाता है यहाँ पे। और ये इसके अंदर का एवियोनिक सिस्टम है जिसपे ये हमला करता है। तो ये बहुत एडवांस है। इसको भी ईरान मार के गिरा दिया और ये पूरी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई। भारत को भी कह रहा था कि रूस का सुखोई 57 प्रोग्राम छोड़िए और हमारे F-35 में आइए, इसे कोई नहीं मार सकता है। और उसे हम सस्ता मिसाइल से मार के गिराया है। अभी भारत मजा ले रहा है, क्या हो अमेरिका, आपका तो ये कोई मार ही नहीं सकता था। अब इस एम्फीबियस जहाज से सैनिकों को अचानक से ले जाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है और साथ साथ वो हेलीकॉप्टर फास्ट भी होना चाहिए। इसके लिए ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर सबसे परफेक्ट होता है।